जय हिंद प्यारे साथियों, कंटिन्यू करते हैं करंट अफेयर की क्लास। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे 43 आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में। देन हम पढ़ेंगे नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना, उसके बारे में डिटेल में जानकारी जानेंगे। फिर हम जानेंगे विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट, विश्व प्रसन्नता सूचकांक सन 2023 के बारे में कि पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ, भारत की रैंकिंग क्या है, क्योंकि यहाँ से भी हर बार यूपीएससी और स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। फिर हम जानेंगे चक्रवात बिपजोय के बारे में। फिर हम जानेंगे माउंट मैरेपी में जो ज्वालामुखी फटा है ये कहाँ पर फटा है, कितनी समय अवधि थी, इन सब के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम जानेंगे वैश्विक दासता सूचकांक के बारे में, किसको जारी कौन करता है और दासता सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा और 160वां स्थान किसे प्राप्त हुआ। तो सभी को अंत तक क्लास में जुड़े रहना है, काफी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होने वाली है, ध्यान देंगे सभी। 43वां आसियान शिखर सम्मेलन, पहले क्वेश्चन बनेगा डियर फ्रेंड्स की कब हुआ। अगर आपसे पूछ ले 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कब हुआ तो आपका आंसर क्या होगा कि भाई 4 से 7 सितंबर सन 2023 को हुआ। कब हुआ? 4 से 7 सितंबर सन 2023 को हुआ। सेकंड तरीके से क्वेश्चन कैसे बनेगा, आपसे पूछेंगे 43वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो कहाँ आ जाए तो भाई कहाँ पर हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में आसियान, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, G20 से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अध्यक्षता किसने की, तो आप सभी ध्यान देंगे इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, इन्होंने आसियान शिखर सम्मेलन 43वें आसियान शिखर सम्मेलन सन 2023 की अध्यक्षता की है। सभी बच्चे ध्यान देंगे। इंडोनेशिया के आपसे डायरेक्ट राष्ट्रपति भी पूछ सकते हैं कि भाई इंडोनेशिया के राष्ट्रपति कौन है, तो आपका आंसर क्या होगा, जोको विडोडो है। कौन है भाई? जोको विडोडो। सभी बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट थीम से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो थीम भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, चाहे वो बिम्स्टेक की हो, ब्रिक्स की हो या वो G20 की हो। G20 की ऑलरेडी मैं कितनी बार करा चुकी हूँ। आज देखेंगे 43वें आसियान शिखर सम्मेलन जो सन 2023 में हुआ है इंडोनेशिया जकार्ता में, उसकी थीम क्या है। तो सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, आसियान मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ द ग्रोथ, इसकी थीम रही है। नेक्स्ट आ जाते हैं भाई, हमारा टॉपिक जो है नाटो। नाटो का 31वां सदस्य देश बन गया है। कौन बना है वो आपको याद कर लेना है भाई, ये बना है फिनलैंड। क्या? नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है? आप आंसर क्या लगाएंगे? आप आंसर लगाएंगे फिनलैंड। कब बना आ जाए तो आप लगाएंगे 4 अप्रैल सन 2023 को नाटो का 31वां सदस्य बन गया है फिनलैंड। ये चीज आपको अच्छे से माइंड में बैठा लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे नाटो की फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो भाई सभी बच्चे याद करेंगे नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। याद करेंगे, एन से नॉर्थ, ए से अटलांटिक, टी से ट्रीटी और ओ से ऑर्गेनाइजेशन। अगर भाई बात करें ये क्या है, नाटो क्या है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, है एक राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। क्या है? राजनीतिक एवं सैन्य गठबंधन है। इसमें यूरोप, इसमें भाई कौन कौन शामिल है, सभी बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे। इसमें यूरोप, इसमें कौन कौन शामिल है, यूरोप उत्तरी भाई इसमें शामिल है। ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि नाटो की स्थापना कब हुई, तो सभी बच्चे याद करेंगे नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में। कब भाई? नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। ये सारी जानकारी आपको अच्छे से याद कर लेनी है। हम बात करते हैं कि भाई 31वां सदस्य तो बना फिनलैंड, वो मैम ने हमें याद करा दिया। कई बार आपसे ये भी पूछ लेंगे नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना था, तो सन 2020 में बना था 30वां सदस्य। नाम क्या है भाई? उत्तरी मैसेडोनिया है। क्या भाई? उत्तरी मैसेडोनिया है। ये सारी जानकारी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम भाई करंट अफेयर के साथ साथ फैक्चुअल जानकारी भी जानते हुए चल रहे हैं, क्योंकि भाई स्टैटिक से भी एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट पर आ जाते हैं भाई विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट के बारे में, या विश्व प्रसन्नता सूचकांक से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान देंगे विश्व प्रसन्नता सूचकांक सन 2023 की बात कर लेते हैं। इसको जारी कौन करता है? पहली बार इसको भाई जारी किया गया था, ये पूछ ले कि भाई जो विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट है, विश्व प्रसन्नता सूचकांक है, इसको जारी कौन करता है, तो आप ध्यान रखेंगे कौन करता है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि भाई WHO मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ जो रिपोर्ट है, या वर्ल्ड हेल्थ रिपोर्ट नहीं, वर्ल्ड हैप्पीनेस, हेल्थ नहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस, ठीक है, एच से क्या हैप्पीनेस, क्योंकि हम प्रसन्नता की बात कर रहे हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट
यह पहली बार कब जारी की गई थी? सन 2011 में, सन 2012 में, सन 2013 में या सन 2014 में? तो सभी बच्चे क्या याद रखेंगे कि भाई वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2012 में जारी की गई थी। इसका प्रकाशन अगर आपसे पूछ ले कि WHR मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट का प्रकाशन कौन करता है, तो सभी बच्चे याद करेंगे संयुक्त राष्ट्र पोषणीय विकास समाधान नेटवर्क इसका प्रकाशन करता है या इसको जारी करता है। अब बात करते हैं कि विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो सन 2023 में जारी हुई है, इसका ये कौन से नंबर का संस्करण है? संस्करण से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आप याद रखेंगे 11वें नंबर का संस्करण है। कौन से नंबर का संस्करण है? 11वें नंबर का संस्करण है। नेक्स्ट भाई यह ना 6 कारकों पर निर्धारित होता है। क्या? जो वर्ल्ड हैप्पीनेस मतलब कि विश्व प्रसन्नता वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, यह 4 कारकों पर निर्धारित करता है। कौन कौन से 6 कारक है? कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे और चीजों को, जो चीज याद हो जाती है वही वीडियो को देखकर वेल एंड गुड। जो चीज डियर फ्रेंड्स आपको याद नहीं होती है, आपको क्या करना है, क्लास में पेन पेपर लेकर बैठना है। जैसे ये 6 कारक है, एकदम से याद नहीं होंगे, या तो आप 2 से 3 बार वीडियो को देखें तब आपको याद होंगे, नहीं तो सेकंड तरीका क्या है, आप इन 6 कारकों को नोट कर लेंगे और क्या करेंगे, संडे को उसकी रिवीजन करेंगे। 6 कारक कौन कौन से ध्यान देंगे? प्रति सकल घरेलू उत्पाद GDP पर कैपिटा याद रखना है। सेकंड कौन सा है? सामाजिक अवलंबन मतलब कि सोशल सपोर्ट याद रखना है। थर्ड क्या है? स्वस्थ जीवन व्याख्या, ये याद रखना है। फोर्थ पे आता है जीव में विकल्प चुनने की स्वतंत्रता मतलब किसी भी जीव को क्या अपनी स्वतंत्रता के विकल्प चुनने की आजादी है। देन उदारता याद रखना है और भ्रष्टाचार बोध आपको याद रखना है। अब बात करते हैं इस रिपोर्ट में कितने देश शामिल थे, या तो ध्यान देंगे इस रिपोर्ट में कुल 137 देश जो है 137 कंट्री को रैंकिंग प्रदान की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। भाई 6वीं बार अगर पूछ ले कि प्रथम स्थान पर कौन आया, तो आपको ध्यान रखना है प्रथम स्थान पर रहा है फिनलैंड, और 6ठी बार मतलब 6th टाइम से फिनलैंड ही विश्व प्रसन्नता सूचकांक में अपना प्रथम स्थान बनाए हुए हैं, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देन सेकंड नंबर पर कौन आया है? भाई डेनमार्क आया। थर्ड नंबर पर आया है आइसलैंड। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सारे याद कर लेंगे। टॉप 3 आ जाए लगाने को तो आप याद रखेंगे भाई सबसे जो खुशहाल देश है वो कौन सा है? वो है फिनलैंड। सेकंड पर आता है डेनमार्क और थर्ड पर कौन आता है? आइसलैंड। ये तीनों आपको याद कर लेने हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं भाई सबसे कम पर्सन 3 देश। हमने ज्यादा को तो जान लिया कि भाई सबसे खुश कौन कौन से हैं। हमने जाना कि भाई फिनलैंड है, डेनमार्क है और आइसलैंड है। भारत को भी जानेंगे, सब्र रखे, ठीक है। सोचेंगे कि मैम हमारा भारत कितना खुश है, उसकी भी रैंकिंग बता दे, तो भाई बताएंगे, रुके, वेट करना है सभी को। सबसे कम जो पर्सन 3 देश है उनको जान ले पहले। भाई सबसे कम पर्सन जो सबसे कम खुशहाल देश है ना, वो है अफगानिस्तान। ये आपको ध्यान रखना है। कौन सा है भाई? अफगानिस्तान। सेकंड नंबर पर आता है लेबनान। सेकंड नंबर पर कौन सा कंट्री आता है? लेबनान। और थर्ड पे आता है सियरा लियोन भी याद रखेंगे तो भी चल जाएगा। अब WHR मतलब कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सन 2023 में भारत की रैंक क्या रही, उसको जानने का प्रयास करते हैं। सन 2023 में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई भारत की रैंक क्या रही, तो आपका आंसर क्या होगा? 126वीं रही। क्या भाई? 126वीं रही सन 2023 में। और आपसे 22 का भी पूछ सकते हैं। यूपी PCS और स्टेट लेवल PCS में स्टेटमेंट में करके क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं, तो आप 23 का भी याद रखेंगे, 22 का भी याद रखेंगे। सन 2023 में भारत की विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट में क्या जो स्थान रहा वो रहा 126 का। कितना रहा? 126। और अगर आपसे सन 2022 का विश्व प्रसन्नता सूचकांक में स्थान पूछ लिया जाए, तो आप लगाएंगे 136वां रहा था। क्या भाई? 136वां रहा था सन 2022 में, और सन 2023 में क्या रहा? सन 2023 में रहा 126वां। आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर होते हुए चल रही है। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट कर देना। नेक्स्ट देखते हैं भाई चक्रवात बिपजॉय के बारे में। किसके बारे में? चक्रवात बिपजॉय के बारे में, क्योंकि ये भी काफी चर्चा में बना हुआ था। न्यूज में जब ये चक्रवात आया था तो काफी न्यूज इसी के ऊपर चल रही थी। तो देखते हैं इसको, हमें वो देखना है जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ध्यान देंगे भाई, चक्रवात बिपजॉय की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व अरब सागर में हुई। कहाँ पर हुई भाई? दक्षिण पूर्व अरब सागर में हुई। में अरब सागर में उत्पन्न होने वाला सन 2023 का यह पहला चक्रवाती तूफान था। यह भी आपको ध्यान रखना है। IMD के अनुसार यह तूफान 1977 1977 के बाद भाई
उत्तरी हिंद महासागर में उत्पन्न होने वाला सबसे लंबी अवधि का चक्रवाती तूफान था। मतलब बहुत ज्यादा दिन चला। ये कितने दिन चला, अवधि भी आपको याद रखनी है, क्या पता एग्जाम में अवधि ही पूछ ली जाए। भाई 13 दिन 3 घंटे जो ये तूफान है चक्रवाती, ये चला था। अच्छे से सभी बच्चे नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं इस चक्रवात का नाम, जैसे नामकरण से भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इस चक्रवात का नाम किसने रखा, क्या है भाई, इस चक्रवात का नाम बांग्लादेश के द्वारा सुझाया गया था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जो चक्रवात जो है इसका जो नामकरण है वो किसने किया, बांग्लादेश ने ही सुझाया था। ये आपको ध्यान अच्छे से माइंड में बैठा लेना है क्योंकि पूछा जाता है। अब बंगाली भाषा, बंगाली में बांग्लादेश ने सुझाया तो बंगाली भाषा में इसको क्या कहते हैं, तो बंगाली भाषा में विपजोय का अर्थ होता है आपदा। क्या भाई, बंगाली भाषा में विपजोय का अर्थ होता है आपदा। ये चीज आपको अच्छे से बैठा लेनी है। माइंड में पूछ रहे कि भाई बंगाली भाषा में ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ लिए जाते हैं तो ध्यान देंगे। बंगाली भाषा में विपजोय का अर्थ आपसे पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे आपदा। क्या आपदा, क्योंकि भाई तूफान के आने से क्या होता है, आपदा ही आती है। तो ऐसे करके रिलेट करके याद रखेंगे। अब बात करते हैं भाई माउंट मैरोपी ज्वालामुखी की। क्या, माउंट मैरोपी ज्वालामुखी काफी ये भी चर्चा में बना हुआ था, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यह कब फटा, पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि माउंट मैरोपी जो ज्वालामुखी है यह कब फटा। तो ध्यान देंगे 11 मार्च सन 2023 को फटा था। कब फटा था, 11 मार्च सन 2023 को यह तूफान फटा था। तो मतलब यह ज्वालामुखी फटा था कहाँ, अगर पूछ ले कि माउंट मैरोपी ज्वालामुखी कहाँ पर आया था या कहाँ पर फटा था, तो ध्यान देंगे इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर। द्वीप का नाम भी याद रखना है। इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर भाई माउंट मैरोपी ज्वालामुखी फटा था। कब फटा था, 11 मार्च सन 2023 को। नेक्स्ट हम देखते हैं इंडोनेशिया का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। आपसे पूछ ले कि जो माउंट मैरोपी ज्वालामुखी है यह कैसा है, सक्रिय है असक्रिय है, तो आपको लगाना है यह इंडोनेशिया का सबसे एक्टिव, सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। देन जो प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में अवस्थित है। नेक्स्ट आपसे इसकी ऊंचाई पूछी जा सकती है कि माउंट मैरोपी ज्वालामुखी की ऊंचाई कितनी है, तो वो भी ध्यान रखेंगे 2911 मीटर। कितनी, 2911 मीटर। ज्योग्राफी में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं अक्सर, ध्यान देंगे। निर्मित, आपसे पूछ ले कि जो माउंट मैरोपी ज्वालामुखी है यह किससे निर्मित है, तो आपका आंसर क्या होगा कि मैम ने हमें बताया था बेसाल्ट चट्टानों से यह निर्मित है। आई थिंक सारी चीजें आपकी क्लियर होते हुए चल रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, काफी बच्चे डिमांड कर रहे थे ना कि मैम जैसे आप पढ़ाते हैं डिटेल में वैसे ही पढ़ाए, तो भाई अब मजा आएगा आपको पढ़ने में, पूरा डिटेल में चीजों को करेंगे। ध्यान देंगे भाई वैश्विक दास्ता सूचकांक की बात करते हैं। क्या, वैश्विक दास्ता सूचकांक इसको जारी कौन करता है, जारीकर्ता से भी हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो ध्यान रखेंगे जो वैश्विक दास्ता सूचकांक है इसको जारी कौन करता है, भाई वॉक फ्री फाउंडेशन। कौन भाई, वॉक फ्री फाउंडेशन इसको जारी करता है। दो देश जिनमें आधुनिक दास्ता की बात हो रही है, दो देश जिनमें आधुनिक दास्ता में निर्वासित लोगों की अनुमानित संख्या सर्वाधिक है, वो कौन कौन से, भाई भारत में कितनी अनुमानित संख्या दर्ज की गई है, वो ध्यान रखेंगे। भारत में 11 मिलियन। और फिर सेकंड स्थान पर कौन है, चीन, ये याद रखेंगे। वैश्विक दास्ता सूचकांक सन 2023 में 160 देशों की सूची में अगर पूछ ले कि शीर्ष पर कौन रहा, तो भाई शीर्ष पर रहा है उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया में सबसे ज्यादा दास्ता है। ये चीज आपको माइंड में बैठा लेनी है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एंड अंतिम स्थान पर पूछे, अंतिम 160 देशों में कौन रहा, अंतिम स्थान पर कौन रहा भाई 160 देशों में, तो वो भी याद रखेंगे, वो रहा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में इतनी दास्ता नहीं है। सबसे ज्यादा कहाँ पर है भाई, उत्तर कोरिया में। डियर, ये थी हमारी आज की क्लास। तो आपको मैम का एफर्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो वीडियो को सभी बच्चे शेयर करेंगे। लाइक के लिए देखिए ऐसा कोई फोर्स नहीं है, आगे भी कोई फोर्स नहीं किया जाएगा। मैम का एफर्ट अच्छा लगे, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे, सारी चीजें आपको डिटेल में पढ़ के अब मजा आ रहा हो तो सभी वीडियो को लाइक कर देंगे। और प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा गाइस वीडियो को शेयर करें ताकि एजुकेशन में और बच्चों की भी हम हेल्प कर पाए। और जो बच्चे मेरे साथ चैनल पर नए जुड़ रहे हैं अपने चैनल ईपीएस बाय प्रीति सिंह पर, तो वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। कक्षा को अंत करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशन कोट के साथ कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और संभलते रहे, कि निगाहों में मंजिल थी गिरे और गिरकर संभलते रहे। हवाओं ने बहुत कोशिश की, हवाओं ने
बहुत कोशिश की, लेकिन चिराग आंधियों में भी जलते रहे। तो भाई जीवन में अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, विपरीत परिस्थितियां चलती रहती हैं। कभी आप ऊंचाई पे होंगे तो कभी आपको हर टाइम का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन आपको अपना जज्बा, जोश, जुनून कम नहीं करना है। अगर आप में हिम्मत है कुछ कर दिखाने की, आपके अंदर जो जज्बा, जोश, जुनून है, तो आप लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। बस आपको कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है। कोशिश करेगी हमेशा मोटिवेट रहे, पॉजिटिव रहे, तो सारी चीजें पॉजिटिव होती हैं। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है कि लाइफ में जो आप चाहते हैं वो उस टाइम पर नहीं मिलता है, लेकिन अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो वो एक ना एक दिन आपको जरूर मिलेगा। तो निरंतर संघर्ष करते रहे, संघर्ष के आगे भाई, संघर्ष से ही सब कुछ बनता है इंसान, और संघर्ष से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। अगर आप संघर्ष नहीं करेंगे, आप इतना एफर्ट नहीं डालेंगे, आप भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे, तो भाई लाइफ में कुछ भी नहीं मिलता है। आपको बहुत ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तभी आप सूरज की तरह चमकते हैं। कहते हैं ना, सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह जलना सीखो। धन्यवाद, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। शुक्रिया।